का दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 लिखिए। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ 100% ये सवाल आने वाला है, आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, हर बार ये सवाल पूछा जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, समीकरण आपके सामने लिखिए y² - y+1। इसमें आपको क्या रखना है, P0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। अब ये P0 P1 क्या है, देखो Py लिखा है ना, तो यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर पूरी समीकरण में 0 रख देना है पहली बार, तो दूसरी बार 1 रखना है और तीसरी बार 2 रखना है। बड़े ही सिंपल तरीके से समझना है। इसका पहला कर रहा हूँ मैं। समीकरण आपके सामने लिखिए y² - y+1। तो ये y की जगह पे 0, देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 0y मतलब 0 का 0 +1, यानी कि खाली एक आंसर आता है इसका। फिर अब रखेंगे अपन, क्योंकि 1 के लिए पूछा गया ये, तो 1 भी रखेंगे इसमें। तो मैंने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 + 1, तो एक से एक कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, फिर बच गया 1, तो इसका आंसर भी 1 आता है। फिर इसका दूसरा सवाल है जिसमें आपको पूछा गया कि P2 यानी कि 2 रखना है। तो 2 रखना है तो हम क्या करते हैं, इस बार 2 रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर है, इसलिए हम करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 + 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस 2 का 2 ही लिख दिया, फिर +1, तो 4 में से 2 जाता है, 2 बचता है, और 2 और 1 3 होता है। इसका 3 आंसर आता है। आप सरल तरीके से कर लेंगे, मैं इसको आराम से रोक के रखूँगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके आपको एकदम सरल तरीके से सवाल कर सकते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, यहाँ पर Pt 2 + t और प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस t⁻3। तो यहाँ पर आपको पहले तो 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। सवाल वैसा का वैसा ही है, बस खाली एक बार 0 1 2 रखना है। ध्यान रखना, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, ये सवाल 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, अर्धवार्षिक या वार्षिक कुछ भी परीक्षा हो। 0 रखता हूँ तो 2 प्लस ये t की जगह पर मैंने 0 रख दिया, फिर 2 × t² है मतलब 0 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस t⁻3 मतलब 0⁻3। यहाँ पर 2 0 का मतलब 0 ही होता है, 2 का गुणा 0 से करो 0 ही होता है, इसलिए खाली 2 आंसर आ गया। ध्यान रखना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट करते हैं, 1 रखते हैं, 2 प्लस t की जगह पे 1, फिर 2 सवाल का और t की जगह पे 2 1 रख दिया मैंने, 1 की स्क्वायर और फिर माइनस 1⁻3। देखो 2 का 2 ही रख देते हैं, 2 का 2 ही बनेगा यहाँ पर मैं आपके सामने इस पर लिख देता हूँ, 2 का 2 ही बनेगा, प्लस ये 1 का 1 प्लस 2 का गुणा 1 के स्क्वायर से, तो 2 × 1 = 2 और -1। तो अब देखिए ये 1 तो इस 1 से कट गया, और 2 और 2 कितना होता है, 4 आ गया। काफ़ी सरल तरीके से मैंने इसको 4 आंसर आपके सामने रख दिया है। अब आराम से इसको सवाल को कर लेंगे। अब P2 रखना है। देखो 2 रख के बताता हूँ, 2 + 2 + 2 के कोष्टक में 2⁻2 - 2⁻3, यहाँ रखेंगे 2 का 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 का फिर 2 ही आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और 2 × 4 है ना, और -2⁻3 है, तो 2⁻3 में 2 को 3 बार गुणा कर रखा है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, समझ गए आप, 8 होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर -8। अब देखेंगे यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ लिखा है ना, इसको भी मैं 8 कर देता हूँ। तो आपके सामने मैं इसको भी 8 कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझ जाएंगे डायरेक्ट कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ +8। तो इस 8 से तो इस 8 कट गया, तो 2 और 2 को जोड़ो कितना आता है, 4 आता है। तो आपका 4 आंसर बन जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट करते हैं इसी का, इसमें भी आपको क्या रखना है, 0 1 और 2 रखना है। रखता हूँ मैं, देखो केवल x की घात 3 है, तो 0 रखेंगे तो 0 का मतलब 0 ही आने वाला है, फिर 1 की घात 3 है मतलब 1 ही आंसर आएगा, फिर 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है इसी का सवाल, इसमें भी इस प्रकार से आपको 2 बार रखना है मान। देखो एक तो सरल तरीका है कि आप ये लगा रखा जैसे x - 1 और x + 1, तो आपको पता है a + b और a - b का एक सूत्र होता है ना, a - b, इसका एक सूत्र होता है a² - b²। ये आगे पढ़ेंगे, अगर सूत्र नहीं भी पता हो तो भी आप आराम से इसमें मान रख पाएंगे। मैं यहाँ पर सूत्र रख के मान बता रहा हूँ। तो a + b a - b नज़र आ गया मुझे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, a² - b², तो 0 - 1 का स्क्वायर, तो -1 बनता है। यहाँ पर -1 मन से क्या हुआ, 0 रखने से क्या हो गया, ये पूरा 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब 1 रखेंगे तो -1 1 - 1 और 1 + 1, देखो यहाँ से तो कट गया ये पूरा का पूरा ही, और 1 + 1 मतलब क्या होगा, 2 होगा। सिंपल सा आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 2 आंसर आने वाला है। इस प्रकार से ये 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये बन गया 0, पूरा 0 हो गया। अब देखो 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या, 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 मतलब यहाँ से क्या हुआ 1, और यहाँ से 2 + 1 मतलब क्या हुआ 3, तो 3 × 3, तो 3 आंसर आपके सामने नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको।